जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मार्केट आज हमारी अच्छी रही है, 1200 पॉइंट ऐड करके गई है और प्लस 0.73% जो है वो चेंज आया है पॉजिटिव में और 326 मिलियन का वॉल्यूम है। अब एक तो हमारे जो है IMF के साथ आज मीटिंग भी है और अभी तक उसका कोई रिज़ल्ट तो नहीं आया, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन जो है वो मुझे तो ऐसे लग रहा है 100% कि इंशाल्लाह जो है वहाँ से हमारे जो है कोई पॉजिटिव न्यूज़ ही आएगी, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आने वाली है। तो इंशाल्लाह मार्केट के लिए वो भी एक अच्छी चीज़ है। 326 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम में हमें जो है अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को आज मिला है। PTC आपका कैप हुआ है और तकरीबन 60 मिलियन का वॉल्यूम है। अब PTC की भी आज एक खबर लगी हुई थी कि टेलीनार की जो है टावर्स की जो एक्विजिशन है उसमें जो है इन्हें अप्रूवल मिला है, तो इस वजह से आज वॉल्यूम भी पड़ा है, कैप हुआ है। के इलेक्ट्रिक थोड़ा सा पॉजिटिव है, 46 मिलियन का वॉल्यूम है। BNL आज स्प्लिट हुआ है, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद BNL को आज लगा है कैप, 43 मिलियन का वॉल्यूम है और 10% आज ऐड करके गया है। देन आपका कोसम है जी, 40 पैसे इसने ऐड किए हैं, 37 मिलियन का वॉल्यूम है। FNEL 70 पैसे ऐड कर गया है, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइडवे है, टेली थोड़ा सा डाउन है, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। TPLP आज चला है, तकरीबन 50 पैसे ऐड किए हैं, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। आज थोड़ी सी बारिश जो है ना फार्मा की भी लगी है, फार्मा में एक सरल और दूसरा सिटी फार्मा, इनमें वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, उनमें कुछ अच्छी मूव आई है। सरल में 21 मिलियन का वॉल्यूम है, 4 पे ऐड किए हैं। FFC कमाल की मूव, बिल्कुल एंड पे इसने मूव दी, हमने भी इंटरडे में लिया हुआ था और 20 मिलियन का वॉल्यूम है, 21 रुपये ऐड करके गया और ये बिल्कुल पहले अचानक जो है इस पे 6-7 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा था, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था। देन अचानक जो है एंड पे वॉल्यूम पड़ा है और एंड पे जो पॉइंट्स ऐड हुए हैं मेजर वो आपके FFC ने ऐड किए हैं। 21 रुपये FFC आपका ऐड करके गया है और टॉप एडवांसर में TPL है। कॉइस आज हमने लिया था और ये आज ही लिए हमने, बाय चांस हमने भी थोड़ा सा उठाया 30-40% और ये कैप हो गया है। चिनाब लिमिटेड कैप है, BNL कैप है, BF मुडारबा कैप है, UVIC कैप है, NRSM कैप पे कैप है, SNAI कैप है और देन जूमा आपके पास कैप है, देन श्रीतो भी आपके पास कैप है। देन आप ज़रा ये श्रीतो नहीं है माजरत, वो SSML है, ये आपके पास जो है और कंपनी है लेकिन इस पर वॉल्यूम नहीं होता, मुझे जो है वो SSML मेरे जहन में आ गया था, श्रीतो स्पिनिंग मिल लिमिटेड। SPL कल भी लोअर लाख था जुमे वाले दिन, आज भी लोअर लाख है। देन आपके पास जी जेम्बलू एक्स लिमिटेड लोअर लाख है, CFL है, रहने दें वॉल्यूम नहीं है। देन श्री तो ये आ गया आपके पास, श्री तो आज आपका तकरीबन 7% डाउन है। देन मज़ीद अगर देखें तो TATM है जी, ये भी आज आपका 6% डाउन है, वॉल्यूम बेहतर है। देन मज़ीद आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। बात करते हैं जी ज़रा ब्रेकर्स की, ब्रेकर्स क्या कहते हैं, वीडियो को कोशिश करेंगे कि शार्ट ही करेंगे। BNL कैप है, CWSM कैप है, ICCI कैप हो गया जी, चले एंड पे, लग तो नहीं रहा था कि कैप होगा, हमने भी इंटर डेज में अच्छा लिया है और कैप पे तो हम तो निकल गए थे ऑलमोस्ट जो है। NRSM कैप है, कॉइस कैप है, SBL है, SCL है, SGPL है, सिंध मुडारबा है, SML है, SNAI है, TPL है, TRSM है, UVIC है और देन जूमा है। टोटल 15 कंपनियाँ जी आपके पास। लोअर कैप में सिर्फ और सिर्फ आपके पास SPL है। अब देखिएगा ज़रा SPL में कितने बंदे फंसेंगे, अब देखें ज़रा आप इसमें। चले मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी वैसे, क्योंकि मुझे इनबॉक्स आ जाते हैं तो पता चल जाता है कितने लोग SPL में फंसे हैं, बहुत लोग फंसे होंगे यकीनन। FFC ने जी मेजर पॉइंट्स ऐड किए हैं, 640, सिस्टम ने 267, नेशनल बैंक ने 113, PTC ने 99, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 62, PPL ने 53, एंग्रो होल्डिंग ने 45, सरल ने 37, मीज़ान बैंक ने 37 और लकी सीमेंट ने तकरीबन 28 पॉइंट जो ऐड किए हैं। HBL ने 31, UBL ने 25, KTML ने 22, साजगार ने 20, हम नेटवर्क ने तकरीबन 16, बैंक अलबीब ने 11, INIL ने तकरीबन 8, फातिमा ने 7, UPFL ने 6 और पैंडी सीमेंट ने 5 निकाले हैं। अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो देन फर्टिलाइज़र में तो आ ही जाएगा टॉप पे, क्योंकि FFC की जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन है और पॉइंट्स जो निकले हैं वो आपके यकीनन जो है बैंक्स की तरफ से निकले हैं। बाकी इसके अलावा आप यहाँ पे देख भी लें, टेक्नोलॉजी ने पॉइंट्स ऐड किए हैं, सीमेंट ने किए हैं और आपके फर्टिलाइज़र ने तो किए हैं, कमर्शियल बैंक्स ने भी कुछ ना कुछ किए हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक ने किए हैं और सीमेंट में से डेरा गाजी खान सीमेंट ने मेजर पॉइंट ऐड किए हैं। ऑटोमोबाइल असेंबलर ने निकाले हैं, टेक्सटाइल है, देन गिलास है, देन पेपर एंड बोर्ड है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं ज़रा इंडेक्स की। इंडेक्स हमें क्या कहता है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है जी, 327 मिलियन का वॉल्यूम है और ऑयल एंड गैस में स्टिल अच्छा वॉल्यूम आ रहा है और इंशाल्लाह इंडेक्स से अच्छी उम्मीद है कि इंडेक्स इंशाल्लाह 1,70,000 को ब्रेक कर सकता है, पॉसिबिलिटी है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप ब्रेकआउट पे ही नज़रें हैं सबकी कि इंडेक्स आपका जो है यहाँ से 170 को ब्रेक करना चाहिए, 169 को तो टच कर जाएगा उम्मीद है इसी वीक में।
लेकिन 170 को ब्रेक करना ज़रूरी है, और उसके लिए आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर, और देन आपकी ऑटोमोबाइल की 2-3 कंपनियां, उनको परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीमेंट सेक्टर को भी शामिल कर लें, और देन आप जो है अगर पावर को शामिल करते हैं तो देन हबको को परफॉर्म करना होगा। इसी तरह टेक्नोलॉजी में सिस्टम वगैरह को परफॉर्म करना होगा। तो इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं, और इंशाल्लाह अगर ये सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगी तो इंडेक्स का ब्रेकआउट यहाँ से 170 का होना है, और इंशाल्लाह उम्मीद हमारी अच्छी है। माड़ी बिल्कुल साइडवेयर है, 598 जो है आपका वॉल्यूम है, 5,98,000 का कुछ खास वॉल्यूम भी नहीं आ रहा, बिल्कुल साइडवे चल रहा है। देन डेरा गाजी खान सीमेंट आज तकरीबन जो है 5.39 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, आज तकरीबन जो है 8 रुपए ऐड करके गया है, और अब इंशाल्लाह मेरा जो टारगेट है 250 है। 250 के बाद देन हम देखेंगे कि 270 का ब्रेकआउट देता है कि नहीं। तो मतलब मेजर जो लोगों की नज़रें हैं वो 250 और देन उसके बाद 270 पे हैं। आप लोग इस पर भी बेशक नज़र रख सकते हैं। NML बहुत अच्छा लग रहा है, डेली बेस पे वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, और निशात वाले सारे शेयर आपके परफॉर्म कर रहे हैं। डेरा गाजी खान को देख लें, निशात चुनिया अभी तक नहीं चला, निशात पावर लिमिटेड है, निशात चुनिया पावर लिमिटेड है, डेरा गाजी खान भी आज चला है, NML भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करके गया है। तो इन सब स्टॉक्स को मेरे ख्याल में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, और NML मेरे ख्याल में 160 और 180 की तरफ जो है इन फ्यूचर जा सकता है। अगर आप टेक्निकली देखेंगे वॉल्यूम भी अच्छा पड़ रहा है, और शेयर ने छोटा सा रीटेस्ट भी कर लिया है, तकरीबन जो 153 को लगाने के बाद दोबारा यहाँ पे गैप फिल भी किया है इसने, और अब इंशाल्लाह यहाँ से उम्मीद है 157, और देन उसके बाद 160 से 163, और देन ये हमारा जो है 170 का टारगेट होगा, 174 का, तकरीबन 173 से लेकर 174 का। अगर इसे क्रॉस करेगा तो देन आपका जो है एक नया हाई लगने के भी चांसेस होंगे कि यहाँ से मे भी एक नया अपना हाई लगाए, वो आपका मे भी 185 190 पे जाके भी लग सकता है। इसे भी आप लोग लाज़मी नज़र में रख सकते हैं। PTC आज आपका गैप हुआ है जी, 49.64 पे क्लोजिंग है, और 60 मिलियन का वॉल्यूम है। अब हमने इसके 49 की भी टारगेट रखे हुए थे। अब अगला जो हमारा टारगेट है वो हमारा 52 का है। स्टॉप लॉस सब आप लोग जो है अपने मुताबिक 2-3 रुपए का एडजस्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो हमारा 52 का है, और इसे भी आप लोग बेशक जो है नज़र में रख सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो चुप करके एग्जिट करना है, फंसना नहीं है स्क्रिप्ट में, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। SPL में भी लोगों के साथ ऐसे हुआ है। अब SNGP है, बिल्कुल नहीं हिल रहा जगह से, 1.3 मिलियन का वॉल्यूम है, हालांकि बहुत अच्छा रेट है इसका। ये करंटली जिस रेट पे मिल रहा है 115 पे, 110 पे, 105 पे मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए, बहुत सस्ता रेट मिल रहा है करंटली भी। अब आप ये देखें ना कि IMF के साथ जो है हमारी आज भी जो है मीटिंग है, वहाँ से इंशाल्लाह पॉजिटिव न्यूज़ ही आएगी। तो सर्कुलर डेट के पैसे भी इन्हें मिलने हैं, देने जो है वो किस्त भी मिलनी है SNGP को, SSGC को, PSO को, OGDC को, इन सब को जो है किस्तें मिलनी है। तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आपका आएगा। अगले क्वार्टर में डिविडेंड अच्छा देते हैं, वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो SNGP को, SSGC को, इन सबको मिलने हैं। तो SNGP मेरे ख्याल में दोबारा इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा, दोबारा हमें 130 140 देखने को मिलेगा। इसे भी आप लोग नज़र में रख सकते हैं। PPL आज 11 मिलियन का वॉल्यूम है, तकरीबन 2.5 रुपये ऐड करके गया है। हालांकि इसका आज का हाई देखें तो हाई आपको 222 का मिलेगा, और 219.68 पे क्लोजिंग है, और अभी तक स्टिल जो है ये अच्छे मोमेंटम में जा रहा है। और यहाँ से आप अगर देखें ना तो प्रॉपर इसका कुछ एक ही किस्म का पैटर्न चल रहा है। एक नया हाई लगाने के बाद देन शॉर्ट टर्म रिकवरी, देन एक नया हाई, देन शॉर्ट टर्म की रिकवरी कहाँ तक आ जाएगा, 215 तक आ जाएगा। यहाँ से फिर उम्मीद होगी कि इंशाल्लाह ये हमारा 225 230 की तरफ जाए, और 230 के बाद तो इंशाल्लाह ये मज़ीद ऊपर भी जाएगा। तो इंशाल्लाह ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें मज़ीद इंशाल्लाह जो है मोमेंटम अच्छा आ रहा है, पॉसिबिलिटी भी अच्छी है। और देन आपके इन्वेस्टर्स भी जो हैं मेरे ख्याल में PPL में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। PSO में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, इन्हें भी कुछ ना कुछ मिलेगा पैसा वगैरह। तो आज तकरीबन ये भी 3 रुपये ऐड करके गया है। हालांकि मेरा जो था 270 का 470 का टारगेट था वो ऑलरेडी हिट हो चुका है, अब 478 है, और देन उसके बाद जो है मेरा एक 490 का टारगेट है। इंशाल्लाह 490 पे इसने जाना है, और हमें 490 से 500 के दरमियान देखने को मिलेगा, और 500 का हमारा मेजर ब्रेकआउट होगा। इसी तरह क्वाइस है, क्वाइस पे हम जो है पिछले दिन भी बात कर रहे थे। आज क्वाइस को कैप भी लगा, हमने भी आज थोड़ा सा ही बाई किया, हमें आज मिला है तकरीबन, आज इसका अगर लो देखें 9.40 का है, हमने भी 9.5 पे आज उठाया है, 10.55 पे चला गया है। अब मेरे ख्याल से मैंने उस दिन भी बात की थी कि मेरे ख्याल में इसका नया हाई लगना चाहिए यहाँ से, नया हाई इसका 12 तो इसकी पीक है ना, यहाँ से 12 को क्रॉस करके तकरीबन 12.5 12.6 तक, या फिर 12.4 प्लस पे जाके इसका कहीं हाई बनता है यहाँ पे, तो वो हाई
मेरे ख्याल में जो है अभी इसका लगना चाहिए। क्वाइस कैश पे आप लोग बेशक नज़र रखें, आज इसमें अच्छा वॉल्यूम भी पड़ा है और अच्छा कैप भी लगा है। देन आपके पास सरल है, सरल में आज 21 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, बहुत आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है। सरल को भी इंशाल्लाह परफॉर्म करना चाहिए। सरल अभी आपका 110 मेरा हिट हो गया, जो हमारी पिछली वीडियो में बात हो रही थी, हमारी जो है परसों बात हुई थी जुमे वाले दिन इस पर। इंशाल्लाह इसने मेरे अगले टारगेट 118 की तरफ भी जाना है। लॉन्ग टर्म के तो मैंने आपको 140 150 के टारगेट इसके बताए हुए हैं। OGDC आज 275 पे क्लोज हुआ है, वॉल्यूम अच्छा है तकरीबन 5.4 मिलियन का, लेकिन आज बिल्कुल साइडवेज ही कैंडल रही है। लेकिन इंशाल्लाह इसने ऊपर जाना है 285 की तरफ, और उसके बाद देन 300 की तरफ भी आपका OGDC जा सकता है। इसमें भी अच्छा मोमेंटम है। डेरा गाजी खान सीमेंट हमने जो है मेरे ख्याल में पहले ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, तो डेरा गाजी खान सीमेंट को हम रहने देते हैं, आगे चलते हैं। FFCG बिल्कुल एंड पे एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम आया है। अब ज़रा इसे आप 1 आवर पे चेक करें, देन आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे अचानक जो है हमें अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई दिया तकरीबन 9.3 मिलियन का। देन उसके बाद वॉल्यूम अच्छा आया, देन रेड कैंडल छोटी सी पड़ी, और देन एंड पे दोबारा वॉल्यूम आ गया, और देन एक बड़ी सी कैंडल भी पड़ गई। अब इंशाल्लाह देखते हैं। मेरा तो आज 590 जो है वो हिट भी कर गया। इंटरडे में हमने भी लिया था, और भी नीचे भी हमने रखे हुए थे कि नीचे मिलेगा और लेंगे, लेकिन नीचे जाने का इसने मौका ही नहीं दिया। तो इंशाल्लाह आप देखते हैं, अब दोबारा 500 की तरफ तो जा रहा है, 590 तो कर गया, अब 500 देखते हैं कि ब्रेक करता है कि नहीं। सॉरी 600, अगर 600 ब्रेक कर जाता है तो इंशाल्लाह फिर इसके जो है आपके तकरीबन 625 से 630 के दरमियान भी एक टारगेट होगा। नेशनल बैंक बहुत अच्छी कैंडल पड़ी है, कमाल की कैंडल है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है, 6 रुपये ऐड करके गया है। अब इसे मेरे टारगेट की तरफ तो जाना चाहिए ना। मेरा तकरीबन जो है 28 से 30 के दरमियान एक टारगेट है। अब वो अगर मेरा टारगेट हिट हो जाए तो उसके बाद जो मेरे टारगेट हैं वो मेरे जो है 50 के हैं। अभी बल मेरी तो इसी पे नज़र है कि इस टारगेट के दरमियान इसे आना चाहिए। यहाँ पे जाके हमें कहीं जो है कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो है सेलिंग दिखाई दे सकती है। तो ये आपका जो है एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर इसे ब्रेक करेगा तो फिर इंशाल्लाह अभी मेरे ख्याल में आप लोगों को इसे अगर रखना है तो आप लोग इसे ईयरली की मीटिंग तक रख सकते हैं। अगले क्वार्टर में डिविडेंड भी अच्छा आना है, और देन उम्मीद होगी कि ये आपका 250 प्लस की तरफ भी जा सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं ज़रा मिलर ट्रैक्टर के बारे में। कल क्योंकि एक भाई का कमेंट भी आया हुआ था कि आजकल आप MTL के बारे में बात नहीं कर रहे। यार MTL की एक तो ये गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है ना, बहुत अरसा हो गया स्कीम बस चल ही रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। तो एक तो ट्रैक्टर्स की सेल्स भी आपकी थोड़ी बहुत कम हुई हैं, और रीज़न भी आपके कुछ सामने है कि गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है। तो लाजिम बात है, जब गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है तो लोग MTL वालों से ट्रैक्टर क्यों लेंगे जब तक स्कीम ख़त्म नहीं हो जाती। तो उसका भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा MTL पे। बाकी MTL और AGTL अगर दोनों में से आप कंपेयर करते हैं कौन सा बेस्ट है, फिर मैं कहूँगा कि MTL बेस्ट है। अगर आपने दोनों रखने हैं तो कोई मसला नहीं है, लॉन्ग टर्म में 2 साल 5 साल 10 साल कोई इशू नहीं है, बेशक आप MTL को रखें। AGTL और MTL में मेरा फेवरेट जो है वो MTL ही होगा। डिविडेंड स्टॉक है और हाई डिविडेंड वाला स्टॉक है, तो मेरे ख्याल में तो ये ऑलरेडी बड़े सस्ते में मिल रहा है। बाकी आप कहते हैं तो इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट में बिल्कुल अभी आपका ये साइडवेज चल रहा है, और ये कितना ही नीचे गिर सकता है फ़िलहाल के लिए। 500 ब्रेक कर गया अगर, तो फ़र्ज़ करें ये हमें 470 पे मिल जाएगा, 450 पे मिल जाएगा, कितना ही नीचे जाएगा। शेयर अच्छा है लॉन्ग टर्म में, और डिविडेंड भी शेयर का बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह शेयर में इंशाल्लाह जल्द आपको फ्यूचर में अच्छी इंप्रूवमेंट भी दिखाई देगी। बाकी आप बेशक इसकी ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं, आप बेशक इसका यही चार्ट पे ड्रा कर लें, वीकली पे आपको मिल जाएगी। वीकली पे भी आपको 470 से 480 के दरमियान ही दिखाई देगा, लेकिन इंशाल्लाह इसका रिवर्सल आएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है तो इसलिए आप लोगों ने इसमें पैनिक नहीं होना, आप लोगों ने इसे लॉन्ग टर्म में रखना पड़ेगा। दैन सिस्टम है जी, आज तकरीबन जो है 8.4 मिलियन का वॉल्यूम है, 8-8.5 रुपये ऐड करके गया है, हमारे पास भी पड़ा हुआ था। आज मेरा तो 160-163 का टारगेट था, वो तो आज जो है ऑलमोस्ट हमारा एक हिट हो गया 160 का। अब कल हमारे जो इस वीक के टारगेट हैं वो हमारे तकरीबन 163 और दैन उसके बाद 170 के हैं। और लॉन्ग के जो टारगेट्स हैं ना, वो तो ऑलरेडी मैंने आपको 180 और 200 प्लस के बताए हुए हैं। लॉन्ग में तो ये शेयर आपका 200 प्लस आराम से करेगा, कोई मसला नहीं होगा आपको। अब एक चीज़ तो आपके जो है वो समझ आ गई होगी आप लोगों को कि जब भी एक बड़ा स्टॉक गिरता है, 170 से गिरा है, कहाँ तक आया 145 तक, और ये 145 से 161 पे चला गया है। ऑलमोस्ट जो है ये अपनी 70 से 80% रिकवरी कर गया है। और ये अगर आप रिकवरी देखेंगे ना तो ये पिछले 2 वीक में इसने की है। अगर गिरने में स्टॉक ने आपके जो है तकरीबन जो है 1.5 माह लगाया है, तो रिकवरी में शेयर ने जो है आपके 2 वीक लगाए हैं। तो ये चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में रखा करें कि जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं वो रिकवरी में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते हैं। तो चलें जी,
आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आईएमएफ की तरफ से हमें जो है कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। बाकी एहतियात से काम करें मार्केट में। इंडेक्स से ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि अगर आप छोटे स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा स्क्रिप्ट जिसमें जिसका जो है इंडेक्स में ज़्यादा रोल नहीं है, तो देन आप लोग जो है उसी स्क्रिप्ट के या जो भी आप जिस स्क्रिप्ट पे काम करें उसके इंडिविजुअल लेवल पे भी ज़रूर काम किया करें। लाजमी नहीं है कि आप इंडेक्स को देखें कि इंडेक्स 1,70,000 को ब्रेक करेगा तो देन एंट्री लेंगे। अगर इंडेक्स 1,70,000 को ब्रेक करेगा तो आपके जो आपके बड़े स्टॉक्स हैं ना वही ब्रेक करवा सकते हैं। सिस्टम करवा सकता है, आपको करवा सकता है, एफएफसी करवा सकता है, एफर्ट करवा सकता है, एंग्रो होल्डिंग है, मिज़ान बैंक है, यूबीएल है, एचबीएल है, बाकी भी इसके अलावा अच्छे खासे स्टॉक्स हैं। तो जो आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वही सिर्फ इंडेक्स का ब्रेकआउट करवा सकते हैं। तो अगर आप उनसे छोटे शेयर्स में काम कर रहे हैं जिनका इंडेक्स में मेजर रोल नहीं है, तो देन आप लोग उनके इंडिविजुअल लेवल्स पे भी ज़रूर काम किया करें। लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ इंडेक्स को ही देखें, अक्सर जो है स्क्रिप्ट्स को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इंशाल्लाह हमारा जो अगला टारगेट है वो हमारा जो है वो 10,000 सब्सक्राइबर का है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक आध साल में वो भी हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपको अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।